ले जाते हैं। और जिस सफर के बारे में आपको पता ही नहीं कि वहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जिस सफर के बारे में आपको पता ही नहीं कि वहां पहुंचने में 10 घंटा लगेगा कि 24 घंटे लग जाएगा, जिस सफर के बारे में ये भी नहीं पता कि वहां से लौटना कब है हमको, वहां की भी तो कोई तैयारी होनी चाहिए। और एक ऐसा सफर है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम, वो पता नहीं कब आ जाएगा बुलावा और चल देना पड़ेगा और सब कुछ छूट जाएगा ही। वो आपने नाम सुना होगा बादशाह सिकंदर का। सारी जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है विश्व का, वो इस सिकंदर के नाम से जरूर परिचित होंगे। सारे देशों को लूट लूट करके अपना सारा खजाना भर दिया और जब जाने लगा दुनिया से तो लोगों ने बादशाह सिकंदर से पूछा, ये बताओ अब तो तुम जा रहे हो, कोई दुनिया के लिए संदेश दे जाओ, कोई अपना अनुभव बता जाओ। हर लोग बुजुर्गों से पूछते हैं ना। अच्छा, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, ये जो जन्मदिन मनाया जाता है अच्छा है, चाहे बच्चे का जन्मदिन मनाइए, चाहे नौजवान का मनाइए, चाहे बूढ़े का मनाइए, तो बच्चों का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि आज हमारा बर्थडे है और आज हमको बढ़िया बढ़िया कुकू खाने के लिए मिलेगा और कुछ खिलौना मिलेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, नई चीजें मिल जाएगी। बच्चा यही सोचता है, ठीक है ना। लेकिन कोई बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 75 से आगे 80-85 पहुंच गई है, उसका जब जन्मदिन मनाया जाता है तो क्या वो भी कुकू चाहता है? उसको भी खिलौना चाहिए क्या? वो तो इन चीजों को नहीं पसंद करेगा क्योंकि उससे बहुत ऊपर उठ चुका है। तो बच्चे की चाह अलग है और उस बुजुर्ग की चाह अलग है, वो कुछ और चाहता है। तो उस बुजुर्ग का जब जन्मदिन लोग मनाते हैं, परिवार के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, तो सोचते हैं कि इनकी इतनी बड़ी आयु हो गई, इनके जीवन का अनुभव क्या है, इन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा है, उनसे वो चीज लेना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर ये पूछ रहे हैं तो बुजुर्ग अपने 75-80 वर्ष का जो अनुभव बताएगा वो आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा। और खाली मना के चले गए खा पी करके तो कुछ लेना न देना, मगन रहना हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उस बुजुर्ग से तो बादशाह सिकंदर से लोगों ने पूछा, बादशाह आप में बड़ी ताकत थी, आप में बहुत बड़ी बुद्धि थी, अपने बुद्धि और अपने बल के जोर से आपने सारी दुनिया पर विजय पाई और उस देश का खजाना लूट लूट के अपने खजाने में रखा। ये बताओ आपकी जिंदगी का अनुभव क्या है? तो सिकंदर कहता है, जब मुझे ले जाने लगना अंतिम यात्रा में, आखिरी विदाई के समय जब ले जाना तो हमारे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो लोगों ने कहा क्यों? बोले मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि मैंने बहुत लूटा लोगों को, लेकिन जिंदगी के अंत में हमारे हाथ में एक पाई पैसा नहीं जा रहा है, खाली ही चला जा रहा हूं। लोगों ने कहा इसका मतलब? बोले चाहे कितने ही कर लो इकट्ठा, धन दौलत संपत्ति कितनी भी इकट्ठी कर लो, लेकिन एक दिन वो आएगा कि खाली हाथ जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। न वो भी ले गए कुछ भी, जो जहां के वाली थे सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, खाली चला गया। तो दिया ना दान हाथों से, किया ना पांव से तीरथ। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी यात्रा की है, देश और दुनिया को देखा है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी अपने तीर्थों में भी जाकर के देखिए, जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, वो अयोध्या की धरती भी देखिए,
जहाँ भगवान कृष्ण पधारे हैं, वो मथुरा वृंदावन की धरती भी देखिए। जहाँ ज्ञान की नगरी हो काशी वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी का भी दर्शन कीजिए। जहाँ तीनों नदियां एक साथ दिखाई पड़ती हो, त्रिवेणी तट प्रयाग का गंगा जमुना सरस्वती में जाके स्नान कीजिए। कभी वैष्णो देवी की यात्रा कर लीजिए, तो कभी विंध्यवासिनी की यात्रा कर लीजिए, कभी नैमिषारण्य की यात्रा कर लो, तो कभी पुष्कर राज की यात्रा कर लो, कभी सेतुमान रामेश्वर चले जाओ, कभी जगन्नाथ चले जाओ। आपके पांव धन्य हो जाएंगे। तीर्थ जरूर जाना चाहिए, तभी फिर से अगली बार आपको पांव मिलेंगे चलने के लिए। और हाथ से कुछ दीजिए। ये हाथ बड़े अच्छे मिले हैं आपको। दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, और दोनों हाथ आपको कुछ बता रहे हैं कि कभी लीजिए भी तो कभी दीजिए भी। और जो केवल लेता लेता रहता है, देता कुछ नहीं, वो गलती कर रहा है, भूल कर रहा है। कभी आपने देखा होगा, ये हमारा आपका जो शरीर बना है ना, सारे शरीर में बाल हैं, सारे शरीर में, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि गदोरी में बाल निकल आया है हाथ में। अब यहाँ इतने वर्षों तक देखा है आपने गदोरी, अपनी हथेली, आज भी देख लेना, कोई बाल नहीं है आपके हाथ में। हाँ, यहाँ भी देख लो, ठीक है, कोई रोक नहीं है, यहाँ भी देखो है नहीं, घर जाके देख लेना, खूब ब्रेल लगा के देखना कि कहीं दिखाई पड़ रहा है ये ही नहीं। बाल जब पैदा हुए थे तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, जब जाएंगे तब भी नहीं रहे, निकलेगा ही नहीं बाल। ये क्यों नहीं हुआ? किसने रोक दिया? मान लो एक महात्मा कहते हैं कि ये बाल जो गदोरी में नहीं आता, उसका कारण है दान देते देते घिस गया, दान देते देते घिस गया। और बन रहा है ना इतना दिव्य मंदिर आपके उसमें, तो वो वीर लोग हैं, वो दानवीर हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो दान देते देते घिस गया। तो एक आदमी दौड़ा है, बोले पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में एक पैसा किसी को नहीं देते, उनके भी तो नहीं होता। बोले उनके लेते लेते घिस गया तो तब तक तीसरा आदमी कहता, पंडित जी कुछ लोग ऐसे होते हैं, न देते हैं न लेते ही हैं, उनके भी तो नहीं होता। बोले बताओ? बोले हाँ। बोले उनके हाथ मलते मलते घिस गया, न दिया न लिया, कुछ न किया। वो कहते ना हाथ मल के पछताना पड़ता है, तो उनका वो हाल है। देना चाहिए हाथ से। मांगने वाले, अब मंदिर के लिए मांगे तो मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवत लाज। अपने लिए जल्दी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन परोपकार के लिए, धर्म के लिए, कोई मंदिर बन रहा हो, कोई स्कूल बन रहा हो, कोई वृद्धाश्रम बन रहा हो, परोपकार के लिए अगर कोई मांगता है तो समझ लो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मांगना। कोई एक बड़े ठाट बाट से खड़े थे बाबूजी, एक भीख मांगने वाला भिखारी आकर के अपना वो कटोरा जो होता है ना जिसमें मांगते हैं भीख, वो कटोरा निकाला, कहा बाबूजी कुछ दे दो। तो उन्होंने उसकी तरफ से चेहरा घुमा के दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो मांगने वाला भी बड़ा ढीठ था, वो उधर भी पहुंच गया, बाबूजी कुछ दे दो। तो फिर बाबूजी ने तीसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन एक शब्द हमने आपके यहाँ आके सीखा है, था तो हमारे यहाँ का, लेकिन हम भूल गए थे, जब आपका सुना तो हमको याद आने लगा। तो थेथर कहते ना, थेथर, बड़ा थेथर थेथर शुद्ध भोजपुरी है, भोजपुरी। वो भी मांगने वाला बड़ा थेथर था, और तीसरी तरफ पहुंच गया, बाबूजी कुछ मिल जाए। उनको गुस्सा तो आ ही गया था, पहली बार ही गुस्सा आ गया था। फिर मुंह घुमा लिया दूसरी तरफ, लेकिन मांगने वाला भी कम नहीं था, वो उधर भी पहुंच गया। तो बाबूजी गुस्से में आके कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। तब तक उसने अपने थैले में से दूसरा कटोरा निकाला, कहा बाबूजी आपके पास अगर कुछ नहीं तो मेरे साथ चलो, आप भी मांगो। जब आपके पास कुछ नहीं, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है,
ऐसे ही आपके पास भी अगर कुछ नहीं है तो मेरे साथ लो, दिन भर में कुछ कुछ मिल ही जाएगा। है तो बात हंसी की, लेकिन है तो कितनी ज्ञान की। कुछ तो है, वो मांगने वाला मांग नहीं रहा है, वो एक शिक्षा दे रहा है, वो एक उपदेश दे रहा है। जो भी मांगने वाला कहीं आपके सामने मिल गया तो समझ लो खाली मांग नहीं रहा है, बल्कि एक शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है। याचका, नीति शास्त्र कहता है, याचका नैव याचन्ते, माने मांगने वाला खाली मांगता ही नहीं, बोधयन्ति गृहे गृहे, वो हर द्वार पर, हर दरवाजे पर, हर आदमी के सामने कह रहा है, दीयताम दीयताम नित्यम, रोज कुछ न कुछ दो, रोज कुछ न कुछ दो। बोले क्यों? बोले अदातारम गतिमीदृषि, वो मांगने वाला कहता है कि मैंने पहले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया था, इसलिए इस जिंदगी में हमें कुछ नहीं मिला, और कुछ पाने के लिए आपके सामने हाथ फैलाए खड़ा हो, कहीं मेरी जैसी आपकी अवस्था न आ जाए, इसलिए मेरे हाथ पर कुछ धर दो। बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको परमात्मा ने कुछ दिया है, जिसको जरूरत है उसको कुछ दीजिए जरूर, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। भजन कर राम का बंदे, अगर मुक्ति को पाना है। दिशा उस ओर ले चले, ये जीवन और मौत जिसके हाथ में, उसे हम आप भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक कथा आई है। इस धरती पर अनेकों देवताओं का आना हुआ है और अनेकों दानव भी आए हैं। दैत्य और देवता दोनों एक ही साथ आते हैं और रहेंगे एक साथ ही, लेकिन एक को देवता कहा जाता है, एक को दैत्य दानव कहा जाता है। फर्क केवल इतना ही है कि देवता देने वाले को कहते हैं और दानव देने वाले को नहीं। दैत्य दानव सीधे शब्दों में राक्षस कहते हैं उनको। राक्षस बहुत सहज शब्द है, राक्षस। उन्हें दैत्य भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं। उनका स्वभाव देने वाला नहीं होता। देने वाले तो देवता हैं। और क्षमा करना, ये जो हम आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना अपने घर में, मंदिर में, उसका कारण है कि हम आप देवताओं से बहुत कुछ पाते हैं। देवता हमें आपको बहुत कुछ देते हैं और उसी लिए वो तो रोज देते रहते हैं। ये आंखों में जो देखने की शक्ति है देवताओं की कृपा से है। ये कानों को जो सुनने की शक्ति है देवताओं की कृपा से है। जो बोलने की शक्ति है ये देवताओं की कृपा से है।